नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का आज के क्लास में। देखिए, उत्तर प्रदेश में हाल ही में लेखपाल के प्री के पेपर के बाद एक मुख्य परीक्षा के लिए जो रिजल्ट निकाला गया है उसके अनुसार जो 7,994 पद हैं उसके लिए 3.66 लाख विद्यार्थियों को मेंस देने का मौका दिया गया है। इसका सीधा सा मतलब है कि जो लेखपाल के लिए एक पद है उस पर 46 दावेदार हैं। अब आप समझिए कि जब एक पद के लिए अगर 46 दावेदार हैं, इसका मतलब है कि आपका कंपटीशन बहुत ही टफ होने वाला है। रीज़न क्या है? क्योंकि मुख्य परीक्षा ये फाइनल होगा, इसके बाद इसमें कोई भी इंटरव्यू वगैरह का कोई प्रावधान नहीं है ना, तो इंटरव्यू वगैरह इसमें है नहीं। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये मुख्य परीक्षा आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और काफ़ी इसमें इसका जो कंपटीशन भी होगा वो भी काफ़ी तगड़ा होगा। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने प्लान क्या किया है, उन बच्चों के लिए जो लेखपाल का मुख्य परीक्षा देने वाले हैं उनको मैं डेली बेसिस पर MCQ सॉल्व कराऊँ। केवल हम लोग MCQ क्लासेस लेंगे और कम से कम 30 से 40 MCQ डेली बेसिस पर होंगी, ठीक है ना, और वो सिलेबस के अकॉर्डिंग होंगी। तो और ये क्लास तब तक चलेंगी जब तक आप लोगों का लेखपाल का मुख्य परीक्षा नहीं हो जाता है। तो आज का जो क्लास है वो केवल मैं आप लोगों को सिलेबस डिस्कशन करने के लिए, आज केवल अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे सिलेबस। कल से मैं डेली एक वीडियो अपलोड करूँगा, ठीक है। उसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग MCQs होंगे। कोशिश करूँगा कि 40 MCQ डेली हो। अब थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम कैसा होगा और उसी के अनुसार हम लोग कल से क्लास करेंगे। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, यहाँ पे लिखा लिखित परीक्षा में एक प्रश्न पत्र होगा, यानी कि एक पेपर होगा केवल, जिसमें कुल कितने प्रश्न होंगे? 100 प्रश्न होंगे। समयावधि कितने की होगी? 2 घंटे की होगी, ठीक है। परीक्षा के प्रश्न वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पी यानी कि MCQ फॉर्मेट में होंगे, ये आपका लिखित नहीं होगा। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, ये आपको ध्यान रखना है। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक, यानी कि ये बात आपको ध्यान रखनी, निगेटिव मार्किंग होगी और उस प्रश्न हेतु निर्धारित अंक का 25%, अर्थात 1/4, यानी कि अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपको 0.25 मार्क्स आपके कट जाएंगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अब चलते हैं हम लोग सिलेबस की ओर, कि सिलेबस जो इसमें 100 क्वेश्चन आएंगे वो कहाँ कहाँ से होंगे। देखिए, भाग 1 में ना आपको पूरा GS देखने को मिलेगा। उसमें आपको इतिहास, भारत का इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन, पॉलिटी वाले चैप्टर मिलेंगे, भारतीय राज्य व्यवस्था का, भारत एवं विश्व का भूगोल यानी कि ज्योग्राफी वाला पार्ट, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक विकास यानी कि इकोनॉमी वाला पार्ट, ग्राम समाज एवं विकास, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समस्या यानी कि सिंपल फॉर्म में इसको देखें करंट अफेयर्स, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी यानी कि साइंस वाला पोर्शन, पर्यावरण होगा, परिस्थितिकी एवं आपदा प्रबंधन, है ना, डाटा इंटरप्रिटेशन होगा और एक होगी सामान्य हिंदी। तो ये आपका भाग 1 होगा, ठीक है ना। इसके अलावा भाग जो 2 है उसमें कंप्यूटर और IT से होंगे, सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित चीज़ें होंगी, है ना। भाग 3 में क्या होगा? उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य जानकारी, मतलब आपको UP के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो ये आपका टोटल भाग 3 में, मतलब देखिए इसमें GS भी है, इसमें आपका एक अलग सेक्शन बनाया है कंप्यूटर का और IT वाला, और एक जो तीसरा सेक्शन है वो है उत्तर प्रदेश की जनरल नॉलेज, ये आपको होनी चाहिए, ठीक है ना। अब इसमें देखिए जो सिलेबस है उसमें प्रॉपर मेंशन किया गया है कि कितने प्रश्न आएंगे, उनकी अंक। देखिए, अब चूंकि 100 प्रश्न आएंगे, है ना, और टोटल 100 अंक होगा, तो स्वाभाविक है हर प्रश्न कितने नंबर का होगा? 1 नंबर का होगा। देखिए, इतिहास वाले पोर्शन की संख्या होगी 5 अंक हो गए। पॉलिटी से और संविधान से होगी 5 क्वेश्चन। ज्योग्राफी से होगी 5 क्वेश्चन, इसमें दोनों ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी भारत वाला और वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों होगा। इकोनॉमी और सामाजिक विकास से 5 क्वेश्चन, ग्राम्य समाज एवं विकास से 5 क्वेश्चन, जो करंट अफेयर्स होगा उससे 5 क्वेश्चन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से 5 क्वेश्चन,
पर्यावरण पारिस्थितिकी का वेटेज ज़्यादा है, ये होंगे 10 क्वेश्चन, डाटा इंटरप्रिटेशन से 10 क्वेश्चन और सामान्य हिंदी से 10 क्वेश्चन। अब सामान्य हिंदी का मतलब आप समझिए कि आपको व्याकरण पढ़ना पड़ेगा पूरा, ठीक है ना। देखिए कंप्यूटर सूचना प्रौद्योगिकी 15 नंबर के होंगे और जो सबसे ज़्यादा जो वेटेज है वो है उत्तर प्रदेश का, यूपी का जो सामान्य जानकारी है वहाँ से 20 होंगे। तो टोटल जो ये क्वेश्चन है इनकी संख्या टोटल 100 क्वेश्चन है, नंबर भी 100 है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, मैं इसको सब्जेक्ट वाइज करूँगा। जैसे यहाँ पे जो भारत का इतिहास है तो मैं एक दिन पहला क्लास जो है वो जो क्वेश्चन बनाऊंगा, अगर मैं 35 क्वेश्चन या 40 क्वेश्चन जो भी बना रहा हूँ तो मैं पूरे क्वेश्चन जो है वो हिस्ट्री से बना दूंगा। फिर जो नेक्स्ट क्लास होगा वो मैं पॉलिटी से बना दूंगा, फिर मैं भूगोल से बना दूंगा, फिर मैं इकोनॉमिक्स से बना दूंगा। फिर ऐसे करते करते जब हम लोगों का ये पूरा एक सेट पूरा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं मिसलेनियस लेके आ जाऊँगा। मिसलेनियस का मतलब क्या होगा कि जैसे आपके 100 क्वेश्चन है तो वो 100 क्वेश्चन वाला क्लास होगा और जो पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग है, जैसे इतिहास अगर 5 क्वेश्चन है तो मैं उन 100 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन इतिहास का डालूंगा, 5 क्वेश्चन पॉलिटी से, 5 क्वेश्चन भूगोल से, 5 क्वेश्चन इकोनॉमी से। ऐसे करते करते जैसा सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे, ठीक है ना। तो बच्चों आप लोग तैयार रहिएगा, कल से मैं क्लास प्रॉपर लेके आऊँगा और ये जो क्लास होगा ये मैं कोशिश करूँगा कि मैं 7 PM शाम तक ये मैं अपलोड कर दूँ, ठीक है ना। तो आप लोग देखिए ये वीडियो, ये केवल लेखपाल के हिसाब से ही ये क्वेश्चंस मैं प्रिपेयर करूँगा, ठीक है ना, किनको लेखपाल के बच्चों के लिए होगा, ठीक है ना। तो आप आएँ, वीडियो देखें, वीडियो अगर पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ठीक है ना, लाइक कर दें, ठीक है ना, और बेल आइकॉन ज़रूर दबा दें ताकि मैं इसमें जो भी वीडियो डालूँगा तो इसका नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर मिल जाए, ठीक है। तो धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग कल 7 बजे।